किसी समय की बात है। एक चोर था जो बहुत चालाक और चतुर था। लोग कहते थे कि वह अपनी चालाकी से किसी की आंखों का काजल भी उड़ा सकता है। एक दिन उसने सोचा कि जब तक वह राजधानी नहीं जाएगा और अपनी कला नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी पहचान नहीं बनेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर चल पड़ा। राजधानी पहुंचकर उसने शहर का चक्कर लगाया ताकि पता कर सके कि कहां क्या कर सकता है। उसे लगा कि राजा के महल से शुरुआत करना सबसे अच्छा रहेगा। महल की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। वहां कई सिपाही तैनात थे। कोई भी बिना पकड़े वहां नहीं जा सकता था। महल में एक बड़ी घड़ी थी जो हर घंटे की आवाज करती थी। एक रात जब घड़ी ने 12 बजे, चोर ने लोहे की कीलें इकट्ठा की और हर घंटे के साथ महल की दीवार में कील ठोकता गया। इस तरह बिना किसी शोर के उसने दीवार में 12 कीलें ठोक दी और फिर उन पर चढ़कर महल में दाखिल हो गया। वहां उसने खजाने से कई हीरे चुराए। अगले दिन जब चोरी का पता चला तो मंत्रियों ने राजा को सूचना दी। राजा बहुत नाराज हुआ और उसने सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया। उसने कहा कि रात के समय जो भी घूमता पाया जाएगा उसे चोर समझकर पकड़ लिया जाएगा। इस ऐलान के दौरान चोर एक नागरिक के भेष में मौजूद था। उसे पता चला कि कौन कौन से सिपाही गश्त पर हैं। वह चुपके से अपने घर गया और साधु का कपड़ा पहनकर उन सिपाहियों की पत्नियों से मिला। उसने हर एक से कहा कि रात को उसके पति का भेष में चोर आएगा। ये समादारी, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि अगर चोर अंदर आए तो जलता कोयला फेंके। रात को सभी महिलाएं चोर का इंतजार करने लगीं, लेकिन उन्होंने अपने पतियों को कुछ नहीं बताया। जब रात के 4 बजे तक सिपाहियों को कोई नहीं दिखा तो वे घर लौट आए। जैसे ही वे घर पहुंचे, उनकी पत्नियों ने चोर की बात मानकर जलता कोयला फेंकना शुरू कर दिया। नतीजतन सभी सिपाही जल गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अगले दिन राजा ने इस मामले की सुनवाई की। राजा बहुत चिंतित हुआ और कोतवाल को आदेश दिया कि वह खुद चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने पहरा देना शुरू किया। अचानक चोर ने कहा, मैं चोर हूं। कोतवाल ने सोचा कि यह मजाक हो रहा है और चोर को पकड़ने का प्रयास किया। चोर ने कहा, मैं तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। कोतवाल उसे पकड़ने के लिए राजी हो गया। चोर ने कहा, आप मुझे बताएं कि काठ में कैसे बंद किया जाता है। कोतवाल ने बताया, लेकिन चोर ने चाबी घुमाकर उसे बंद कर दिया और खुद वहां से भाग निकला। जाड़े की रात थी और कोतवाल सर्दी से ठिठुर रहा था। सुबह जब सिपाही आए तो उन्होंने उसे काठ में फंसा पाया और उसे अस्पताल ले गए। अगले दिन राजा ने सारी घटना सुनी और उसने तय किया कि वह खुद चोर की निगरानी करेगा। चोर ने उस रात साधु का भेष बना लिया और एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त की और साधु के पास से 2 बार गुजरा। तीसरी बार उसने साधु से पूछा कि क्या किसी अजनबी को जाते देखा है। साधु ने कहा कि उसने ध्यान में समय बिताया और कुछ नहीं देखा। राजा ने सोचा कि साधु के कपड़े पहनकर चोर की तलाश करना सही होगा। चोर ने राजा की बात मानकर कपड़े बदल लिए। वह राजा का घोड़ा लेकर महल पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में सो गया। राजा साधु के रूप में चोर को पकड़ने का इंतजार करता रहा। सुबह के 4 बजे राजा ने देखा कि न साधु लौटा और न कोई अजनबी आया। राजा ने महल लौटने का निश्चय किया, लेकिन जब वह फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने उसे चोर समझ लिया और पकड़ लिया। राजा ने शोर मचाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दिन की रोशनी में संतरी ने राजा को पहचाना और डर के मारे कांपने लगा। राजा ने सभी सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर, जो राजा के रूप में सोया था, सूरज की पहली किरण से पहले ही भाग निकला। अगले दिन राजा ने दरबार में ऐलान किया कि अगर चोर खुद सामने आएगा तो उसे माफ किया जाएगा और उसकी चालाकी के लिए उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर ने तुरंत राजा के सामने आकर कहा, महाराज, मैं ही वह चोर हूँ। उसने सबूत के तौर पर राजा के महल से चुराए हुए सामान, राजा की पोशाक और घोड़ा दिखाया। राजा ने चोर को गांव में इनाम दिया और कहा कि वह आगे चोरी नहीं करेगा। इसके बाद चोर ने
खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई।